like my video, so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिशेस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी माश की दाल की रेसिपी। तो जब आप घर पे ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बाज़ार की माश की दाल को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सी माश की दाल तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मज़ेदार सी माश की दाल तैयार करने के लिए यहाँ मैंने आधा कप जितना ऑयल लिया है कढ़ाई में, और इस ऑयल को हम पहले अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। और इसके साथ ही मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है, ये ऐड कर दूंगी। और ये ऐड करने के बाद मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर प्याज जो है फ्राई हो रही हैं, तो इसमें बहुत ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून जीरा है और 2 अदद हैं बड़ी इलायची, ये भी ऐड कर देंगे। और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको भी हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते हैं, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको ऐड करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसको जस्ट कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। और साथ ही यहाँ कुछ मसाले हैं, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। आप पिसा हुआ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और गरम मसाला है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही है हल्दी है। तो जो गरम मसाला है 1 टीस्पून है, मैं इसमें से 1/2 टीस्पून अलहदा कर लूँगी जो कि हम दम के वक्त यूज़ करेंगे, और 1/2 टीस्पून मैं इसी वक्त ऐड कर दूँगी। तो ये तमाम मसाले हम डाल देंगे प्याज के अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट तक मैंने तमाम मसालों को ऑयल में अच्छी तरह भून लिया है। अब यहाँ मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 1.5 कप है ये। तो ये पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेंगे। तो जब तक टमाटर हमारे भून रहे हैं तब तक हम और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप माश की दाल है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया था, लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा मैंने नहीं गलाया था, तकरीबन 80-90% मैंने इसको गला लिया। जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये बहुत आसानी से नहीं मैश हो रही, बस इतना गलाना है। साथ में कुछ हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून नींबू का रस है, 1/2 टीस्पून ये वही गरम मसाला है जो हमने बचा लिया था, और कुछ अदरक है जिसको मैंने जूलियन कट में काट लिया है। तो दूसरी तरफ हमारे जो टमाटर हैं वो भी भून रहे हैं। तो साथ साथ इसमें भी चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। तो जब टमाटर अच्छी तरह भुन जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये माश की दाल जो हमने उबाल के रखी थी।
और ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया और उसका मैं कवर ढक दूँगी, तो ये थोड़ी गलती भी रहेगी और साथ साथ भुनती भी रहेगी। तो माश की दाल जो है हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है, तो पहले इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन जो 1 कप मैंने पानी डाला है, तो जब मैंने बाद में चेक किया था तो ये दाल नहीं गली थी, तो मैंने इसमें 1 और कप पानी का ऐड किया था। तो तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था। तो 2 कप पानी में दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो इसको पहले एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून है लेमन जूस। तो ये लेमन जूस है जिसको मैंने ऐड कर दिया है। और लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग रह गया था 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ऊपर से। और कुछ हरी मिर्चें हैं जो मैंने इस तरह स्लाइस में कट की हुई हैं, ये थोड़ी सी इस वक्त ऐड कर दूंगी दम के लिए, और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रोक लूँगी। और साथ ही यहाँ अदरक है, ये भी मैं थोड़ी सी स्टेम डाल दूंगी और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी स्लो फ्लेम। तो मज़ेदार सी मसालेदार माश की दाल बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।